प्रस्ताव स्वीकृत हुआ और विधेयक यथा संशोधित पारित हुआ। फिर वापस लो। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। संसद के बाद अब सुप्रीम कोर्ट में भी वक्फ कानून के खिलाफ एक बड़ा मोर्चा खुलता हुआ नजर आ रहा है। इस कानून के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत में अब तक 10 याचिकाएं डाली जा चुकी हैं और जिन पर जल्द सुनवाई की मांग भी की गई है। इन सभी याचिकाओं में एक ही बात का जिक्र है और वो ये कि ये मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को छीनने की कोशिश है, उसके खिलाफ एक साजिश है। इन तमाम याचिकाओं में इसे असंवैधानिक घोषित करने की मांग की गई है। अलग अलग संगठनों और तमाम पार्टियों के नेताओं ने ये याचिकाएं दायर की हैं। सोमवार को जैसे ही अदालत खुली, इस पूरे मामले का जिक्र, इसको मेंशन किया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संजीव खन्ना की बेंच के सामने और इस पर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने इस मामले को जो मेंशन किया है इस पर विचार किया जाएगा। मेंशन किसने किया? मेंशन किया वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल और साथ ही कांग्रेस के नेता और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने। दोनों ने कहा कि इस मामले पर जल्द से जल्द सुनवाई होनी चाहिए। आपको बता दें कि अब तक सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर कांग्रेस के सांसद मोहम्मद जावेद, साथ ही AIMIM चीफ ओवैसी, आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खां और जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी समेत कुल मिला के 10 याचिकाएं दायर की गई हैं। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में आज क्या कुछ हुआ, ये थोड़ा और विस्तार से आपको बताने की कोशिश करते हैं। आज इस मामले को कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने उठाया और कहा कि इसे अर्जेंट तौर पर लिस्ट किया जाए, इसको तुरंत लिस्ट किया जाए, तो CJI ने कहा कि इसके लिए आपको एक पत्र लिखना होगा और मेरे समक्ष लाना होगा, उसके बाद मैं इस पर विचार करूंगा। इस पर सिब्बल ने जवाब दिया कि ऐसा एक पत्र पहले ही लिखकर जमा किया जा चुका है। जवाब में चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर ऐसा कर दिया गया है तो ठीक है, मैं जरूरी कदम उठाऊंगा। जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि ऐसी सभी अर्जियां मेरे समक्ष दोपहर में रखी जाती हैं और उस पर फिर विचार किया जाएगा कि इस मामले को कब लिस्ट करना है। अगर कोई भी एक्ट अगर चैलेंज हुआ है, वक्फ एक्ट में ये है कि वक्फ के पास जो प्रॉपर्टी हो, बेईमानी की प्रॉपर्टी है, बेईनामी की प्रॉपर्टी है, दैट इज इशू डिफरेंट। बट जब एक्ट चैलेंज हुआ है, एक्ट को तुरंत स्टे की मांग मेंशनिंग हम लोगों ने इसलिए किया है, श्री कपिल सिब्बल साहब ने भी इसलिए किया है क्योंकि नोटिफिकेशन के हिसाब से जैसे ही एक्ट भारत सरकार के गजट में पब्लिश होगा, तुरंत ही वो अपना प्रभाव में आ जाएगा, अपना काम करने लगेगा। और उसके बाद अगर 10 दिन बाद, 12 दिन बाद जब मैटर लगेगा तो ये उसका प्रभाव कहां तक पहुंच जाएगा, उसको नल एंड वाइड करना कोर्ट के लिए थोड़ा सा वो होता है। इसलिए मेरी कोर्ट से रिक्वेस्ट है, ऑनरेबल चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट है कि इस मैटर को हो सके तो आज ही सुन लीजिए, लेकिन उसको ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने कहा है कि लंच आवर में हम इसको एग्जामिन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि उसको किस कोर्ट में और कब लगाया जाए। हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं अंजुम कादरी को और तैयब को। आपको बता दें कि वक्फ बिल के खिलाफ जो दायर याचिकाएं हैं उनमें इस पूरे एक्ट को चैलेंज किया गया है। इस एक्ट में वक्फ बोर्ड के संचालन रेगुलेशन के जो नियम हैं उसमें बड़े बदलाव हुए हैं। इसके तहत अब आदिवासी इलाकों में किसी संपत्ति को वक्फ घोषित नहीं किया जा सकता। इसके अलावा किसी मामले में वक्फ ट्राइब्यूनल के अलावा स्थानीय अदालतों से लेकर ऊपरी अदालतों तक में केस दाखिल हो सकते हैं और उनका फैसला ही अंतिम माना जाएगा। मोदी सरकार की क्या दलील है? उनका कहना है कि नए विधेयक से वक्फ बोर्ड के संचालन का जो काम है वो अच्छे से होगा, व्यवस्था में सुधार होगा और सरकारी सूत्रों का कहना है कि वक्फ बोर्ड की संपत्तियों पर मुतवल्लियों यानी केयरटेकर्स ने ही अवैध कब्जा जमा कर रखा है। लेकिन इस कानून को असंवैधानिक बताने वाले ये आरोप लगाते हैं कि दरअसल इसके जरिए वक्फ की जो संपत्ति है उस पर सरकार की नजर है, उसको कब्जाने की एक बड़ी साजिश है। अब देखना होगा कि देश की सबसे बड़ी अदालत का इस कानून के प्रति क्या रुख रहता है। देखिए, देश का काला कानून है और ये पूरी तरीके से संविधान के ऊपर हमला है। ये जिस तरीके से ये कानून बनाया गया है वो लोकतंत्र के लिए बेहतर नहीं है। एक बहुत बड़ी आबादी का आप गला घोंट देंगे, ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन आप कह रहे हैं काला कानून है। बिहार के सिन्हा, उन्होंने कहा कि सदन से जो कानून पास हुआ है उसका विरोध करने वाला
देशद्रोही होगा उसे जेल भेज दिया जाए। तो इमरजेंसी में तुम जेल गए थे ना, इमरजेंसी तो लगी थी, क्यों विरोध किया था? वो तो कह रहे हैं, उनका बयान है कि ये पाकिस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी की सरकार है। और ये हिंदुस्तान है, ये उसके बाप का हिंदुस्तान नहीं है, ये हिंदुस्तान हमारा भी है, जितना उसका है उतना हमारा भी है। ऑर्गेनाइजर में तो लेख छपा है, हमारे पास तो ये बता रहे थे 39 लाख एकड़ जमीन है, गृह मंत्री जी बता रहे थे, मुझे नहीं पता कहाँ से कौन सी सोर्स उनके पास थी, और वो साबित नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो या तो वो गलत बोल रहे, आज गलत बोल रहे, या कल जो उन्होंने एफिडेविट दिया है सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने वो गलत था 2021 में। अब उनके लिए कहा है कि कैथोलिक के पास 17.5 करोड़ एकड़ लैंड है, 17.5 करोड़ एकड़ लैंड है। अभी उसके बाद ये मंदिरों की भी, चूँकि बड़े बड़े मंदिर हैं, मंदिरों के पास बहुत है, उनके ऊपर भी जाएगी निगाह। आर्य समाज की बहुत बड़ी संस्था है, उसको कब्जाने के लिए, उसको हथियाने के लिए, अपनी विचारधारा थोपने के लिए तैयारी होगी। ये देश को कहाँ लेके जा रहे हैं भाई, ये कर क्या रहे हैं? बौद्धों का नंबर आएगा, जैनियों का नंबर आएगा, किसी को नहीं छोड़ने वाले हैं ये। आप लोग नीतीश कुमार को लेकर अलग राय रखते थे, लेकिन कल प्रेस की हुई, उसमें मुस्लिम लीडरशिप वक्त पर कुछ बोलना चाहते थे लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया गया। नहीं तो एक बात तो बताइए, नीतीश जी ने तो पलटी ऐसी मारी है कि जिंदगी की आखिरी पलटी है उनकी, बस अब पलटी मारने लायक नहीं बचेंगे वो। सवाल सर ये है कि एक बने हुए कानून को कोई, जैसे तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारी सरकार आते ही इस बिल को हम कूड़ेदान में फेंक देंगे। हाँ तो क्या हुआ, जैसा आपने करा वैसे दूसरे भी कर सकते हैं। कोई आप ही फन्ने खा थोड़े ही है कि आप ही फन्ने खाएं, आप ही जानते हैं काम करना, दूसरा भी तो काम करना जानता है। मतलब क्या है, संसद का मतलब क्या है फिर? किस चीज का? संसद में अगर तो आप फेडरल स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे क्या? आप फेडरल स्ट्रक्चर को खत्म करना चाह रहे हैं क्या? लैंड जो है कंसर्न, लैंड कंसर्न मैटर जो है वो स्टेट के मैटर हैं, आप फेडरल स्ट्रक्चर खत्म कर देंगे। आरजेडी भी अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी इस बिल को लेकर, हालांकि सुप्रीम कोर्ट का रास्ता तो सबके लिए खुला हुआ है, वो भी पाबंदी है क्या? या उसके ऊपर भी कोई कानून बनाया जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट वही जाएगा जैसे सरकार चाहेगी? ये लोकतांत्रिक देश है भाई। फ्रंट फुट पे कांग्रेस खेल रही है, सपा की तरफ से अब तक कोई निर्णय नहीं आया सामने, को सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। इंडिया गठबंधन पूरा खेल रहा है, लेकिन समंदर में तूफान बहुत है। इसमें तो इतनी बात कहूँगा कि समंदर में तूफान बहुत है और लहर के थपेड़े जो है कोई छोटी किश्ती के सवारों को बचा नहीं पाएगी। अब वक्त है कि बड़े जहाज़ में ही सवार होना पड़ेगा। तो बड़े जहाज़ तो कांग्रेस हैं, आप कह रहे हैं लोगों को फिर कांग्रेस के जहाज़ पे सवार हो जाओ, किश्तियाँ छोड़ दो, फिर गठबंधन का मतलब क्या है? मैंने तो ये बात नहीं कही, अब आप उसके कोई मायने निकालें। मैं तो कहा कि समंदर में तूफान बहुत है और तूफान के अंदर छोटी किश्तियों के सवार बचा नहीं करते, इसलिए बड़े जहाज़ पे सवार हो जाओ।